नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं की लोकवाणी इस पाठ्य पुस्तक से दूसरी इकाई का पहला पाठ मातृभूमि ये पढ़ने वाले हैं। इसकी जो विधा है वो है कविता और इसके जो रचनाकार है वो है मैथिली शरण गुप्त। प्रस्तुत कविता में मातृभूमि, इस कविता में मैथिली शरण गुप्त इन्होंने मातृभूमि का गौरवगान किया है, मतलब हमारी भारत माता का गौरवगान किया है। यहाँ की जो विशेषताएं हैं, यहाँ की हरियाली, नदियाँ, समुद्र, फल फूल, चांदनी, प्रकाश आदि का एक सुंदर वर्णन यहाँ पर मैथिली शरण जी ने किया है। और इस मातृभूमि की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को भी मैथिली शरण गुप्त जी ने यहाँ पर दर्शाया हुआ है। तो हम देखते हैं दूसरी इकाई की पहली रचना मातृभूमि। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियाँ प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडल है, बंदी जन खगवृंद, शेष फन पर सिंहासन है। मतलब ये जो भारत माता है, इस भारत माता का जो पूरा शरीर है वो हरियाली से भरा हुआ है। अंबर है नीला और परिधान जो है, मतलब शीश पर क्या है, नीला अंबर है। और परिधान क्या है, वस्त्र कौन से पहने हैं, परिधान क्या है, हरित पट, मतलब हरियाली पहनी हुई है। इस प्रकार जो सुंदर अंबर है वो ऊपर माथे पर शीश है पर वो नीला अंबर और हरियाली पूरे शरीर पर पहनी हुई ये भारत माता है। सूर्य और चंद्र इस भारत माँ के मुकुट के जैसे दिखाई दे रहे हैं। मेखला, मेखला का मतलब होता है करधनी, कमर पट्टा। तो समुद्र जो है वो करधनी के समान है। मेखला रत्नाकर है, रत्नाकर का मतलब पता है आपको, समुद्र। और यहाँ की जो नदियाँ है वो हमेशा प्रेम प्रवाह प्रवाहित करती रहती है। तरह तरह के फूल और तारे जो है ये यहाँ भारत माता का सौंदर्य बढ़ाते हैं। तो जिस प्रकार कोई राजा महाराजा होते थे, उन राजा महाराजाओं के दरबार में राजाओं का यशगान करने के लिए कुछ गीतकारों को, कवियों को बंदी बनाकर रखा जाता था। उसी प्रकार यहाँ इस भारत माता की मात्र इस भूमि पर कई पक्षी जो है वो अपना तरह तरह के गीत सुनाते रहते हैं। मतलब पक्षियों का जो कलरव है वो भारत माता का यशोगान कर रहे हैं। ऐसी यहाँ पर एक भावना व्यक्त की गई है। ये जो हमारी मातृभूमि है, इस मातृभूमि की जो रचना है वो ऐसी है कि वो किसी शेषनाग के फन पर स्थापित है। मतलब इस भारत माता का जो सिंहासन है वो शेषनाग के ऊपर है। शेषनाग पर यह पृथ्वी बसी हुई है, ऐसा कहते हैं, आपको पता है। तो जब ये पृथ्वी घूमती है तो शेषनाग के माथे पर घूमती है, ऐसा कहा जाता है। आगे कवि कहते हैं, करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। आगे कवि कहते हैं, तो बादलों को बरसा कर क्या किया जाता है, इस मातृभूमि का, इस भारत माता का अभिषेक किया जाता है। मतलब बादलों का बरसना क्या है, इस मातृभूमि का अभिषेक करना है। तो इस देश के ऊपर कवि अपना सर्वस्व निछावर करने की भावना व्यक्त करते हैं। मातृभूमि तू वास्तव में सर्वशक्तिमान ईश्वर का प्रतिरूप है। सर्वेश मतलब ईश्वर, तो तुम इस ईश्वर का रूप हो, ऐसा कवि कहते हैं। मतलब कवि इस मातृभूमि पर अपना सर्वस्व त्यागने को, बलिदान देने को तैयार है। ऐसी मातृभूमि को ईश्वर का रूप यहाँ पर कवि ने माना है। आगे कवि कहते हैं, निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। षड ऋतुओं का विविध दृश्य अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। शुचि सुधा शीतता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है, हे मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश है। यहाँ का जो निर्मल पवित्र जल है, शुद्ध जल है, वो सबसे उत्तम है, वो अमृत के समान है। जो यहाँ का निर्मल जल है वो अमृत के समान है। यहाँ पर जो हवा चलती है, ठंडी ठंडी सी, शीतल शीतल सी मंद हवा, वो मंद हवा जब चलती है तो दिन भर का जो श्रम होता है
मतलब जो दिन भर मेहनत की होती है उस मेहनत को वो शीतल मंद सुगंध पवन जो है वो ठंडी ठंडी सी मीठी मीठी सी जो हवा बहती है, वो मीठी सी हवा ये सारे श्रम को हर लेती है, दूर कर देती है, थकान को मिटा देती है। ऐसी यहाँ की हवा है। षड ऋतुओं का विविध दृश्युत अद्भुत क्रम है। यहाँ पर 6 ऋतुओं का जो एक वर्ष में जो क्रम है, उन 6 ऋतुओं में कौन से ऋतु है? गर्मी है, वर्षा है, शरद है, हेमंत है, शिशिर है, बसंत है। ऐसे ऋतुओं का जो क्रम यहाँ पर बना हुआ है वो अद्भुत क्रम है। मतलब गर्मी के मौसम के बाद में वर्षा होती है, वर्षा के बाद में शरद की स्वच्छ सुंदर वातावरण होता है, उसके बाद हेमंत की ऋतु आती है, फिर शिशिर की ऋतु आती है, फिर उसके बाद सर्दियाँ आती हैं, जाड़े का मौसम आता है, और उसके बाद में आखिर में आता है ऋतुराज बसंत, जब हर तरफ फूल ही फूल हमें दिखाई देते हैं। तो इस मातृभूमि की ये विशेषता है। ऐसी हरी भरी भूमि को देखकर हमें ऐसे लगता है हर तरफ हरियाली हरियाली है, फूल ही फूल है, तो उसको देखकर ऐसे लगता है कि जैसे मानो यहाँ पर मखमल बिछी हुई है और इस मखमल से फर्श पर हम यहाँ पर खेल रहे हो। जब रात का समय आता है तो उस रात के समय में हमें यहाँ पर तरह तरह के जो शीतल पवित्र चांदनियाँ देखने को मिलती है इस भारत भूमि पर, उसी प्रकार दिवस में भी हमें सूर्य, आकाश ये जो है वो तम का मतलब अंधकार का नाश करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसी इस मातृभूमि के हम रहवासी हैं। आगे कवि कहते हैं, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, भांति भांति के सरस सुधोपन फल मिलते हैं। औषधियाँ हैं प्राप्त एक से एक निराली, खाने शोभित कहीं धातु व रत्नों वाली। जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ है, हे मातृभूमि वसुधा धरा तेरे नाम यथार्थ है। यहाँ पर इस मातृभूमि पर सुरभित मतलब सुगंधित, सुंदर, आँखों को सुख पहुँचाने वाले सुखद ऐसे सुमन मतलब फूल यहाँ पर खिलते हैं। तरह तरह के रस भरे फल हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सुधोपन फल मतलब जो अमृत के समान है, सुधोपन अमृत के समान ऐसे फल है इस मातृभूमि पर हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर तरह तरह की एक से एक निराली औषधियाँ इस मातृभूमि पर हमें मिलती है। खाने में शोभित कहीं धातु मतलब जो खान होती है, खान मतलब पता है आपको, खाने मतलब जो पत्थर के अंदर से पत्थर को फोड़कर उनसे जो बनती है वो खदानें, तो वहाँ पर तरह तरह के रत्न श्रेष्ठ ऐसे रत्न हमें यहाँ इस मातृभूमि से मिलते हैं। ऐसी सभी बातों से युक्त है मातृभूमि है। यहाँ पर हमारी सारी आवश्यकताएं जो पूर्ण होती है, जो हमें आवश्यक है वो सभी पदार्थ हमें इस मातृभूमि पर मिलते हैं। हे मातृभूमि वसुधा धरा तेरे जो नाम हैं, वसुधा और धरा ये जो संज्ञाएं तुम्हारे लिए दी गई है, जो इंसान का जीवन चलाने के लिए आवश्यक है वो सभी तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर है। और ये तुम्हारे जो नाम है वसुधा धरा, ये सभी नाम तुम्हारे बिल्कुल यथार्थ है, क्योंकि तुम हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करती हो। आगे कवि कहते हैं, क्षमामयी तू दयामयी है, क्षेममयी है, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, विभवशालिनी विश्वपालिनी दुख हरती है, भय निवारणी शांतिकारिणी सुख करती है। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। आखिर में कवि कहते हैं, तू क्षमामयी है, क्षमा करने वाली। तो हमें इतना कुछ देती है, हम तुम्हें कुछ देते नहीं, उल्टा हम तुम्हारा नुकसान करते हैं। तू क्षमाशील है, तुम क्षमामयी हो, तुम सचमुच माता हो, क्योंकि माँ जो होती है वो हमेशा बच्चों को माफ़ करती रहती है, क्षमा करती रहती है। अपनी संतानों के लिए जो दया की भावना यहाँ पर दिखाई है, इसलिए कवि ने कहा है कि तू दयामयी है, तू क्षेममयी है, जिससे तुम इंसानों का, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का कल्याण करती है, कल्याणकारी, क्षेममयी है, सुधामयी है। तुमने इस इंसान को जो सुधा दी है तो उसके लिए यहाँ पर कहा है वात्सल्य दिया है, तो वात्सल्य से तुम परिपूर्ण हो, तुम प्रेममयी हो, तुम समस्त वैभवों से युक्त हो, विभवशालिनी हो, विश्वपालिनी हो, विश्व का पालन करने वाली तुम
मातृभूमि हो, सभी का दुख दूर करने वाली तुम दुख हरती हो, हमारा दुख निवारने वाली तुम भय निवारणी हो, तुम शांतिकारिणी हो। यहाँ पर हमें जो सुख मिलते हैं, शांति मिलती है, इसलिए यहाँ पर शांतिकारिणी भी तुम हमारे लिए हो, तुम सुख करती हो। हमें जो सुख तुमने प्रदान किए हैं, इसलिए हम तुम्हें सुख करती भी कह सकते हैं। इतने सारे गुण इस मातृभूमि में हैं। हे शरणदायिनी देवी, तुमने हमें शरण दी है, इसलिए हम तुम्हें शरणदायिनी भी कह सकते हैं। करती सबका त्राण है, त्राण मतलब कष्ट, जो कष्ट निवारण जो करती है, तुम कष्ट निवारणी हो, तुम सबका त्राण करती हो। हे मातृभूमि, हम तुम्हारी प्रिय संतान हैं और तुम हमारी जननी हो, माता हो, तुम हमारी जान हो, प्राण हो। इस प्रकार मातृभूमि के प्रति एक उपकृत भावना यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी ने व्यक्त की है। मुझे लगता है कि आपकी भी समझ में आई होगी। धन्यवाद।